इंस्पेक्टर साहब ऐसे ना सही, पर जय को बेल तो मिल सकती है ना। लेकिन अब तो कोर्ट बंद हो गए, उसे आज रात यहाँ लॉकअप में ही रहना पड़ेगा। सिर्फ पापा भी ने ये खबर सुनी है, उन्होंने एक बूंद पानी तक नहीं पिया है। इंस्पेक्टर साहब प्लीज कुछ कीजिए, ये बच्चा ऐसा है नहीं। कुछ तो गलतफहमी हुई है आपसे। जिंदगी में इतना वाहियात इंसान नहीं देखा मैंने। अच्छा सड़ने दो उसको, जेल में थोड़ी अकल ठिकाने आएगी उसकी भी। पापा हो सकता है आपको गलतफहमी हुई हो, जय ने ये सब नहीं। क्या गलतफहमी? क्या गलतफहमी? इतनी छिछोरी हरकतें कर रहा है पिछले दिनों से, क्या गलतफहमी? 1000 बार उसने कम से कम ये प्रूव कर दिया कि बहुत ही बेगैरत इंसान है। क्या गलतफहमी है? मीडिया हाउस के फेमस आरजे जय मित्तल हुए गिरफ्तार। एक लड़की की अश्लील फोटो बनाकर उसे सोशल मीडिया पे वायरल करने का इल्जाम है उन पर। दिया बंद कर टीवी। 1000 बार कहा था तुझे मत कर ये नौकरी, मत कर ये नौकरी। मेरी सुनना मत कभी जिंदगी में। अपनी माँ की सुन लेना, उसी ने कहा होगा तेरा बाप नकारा है, घर वो चला नहीं सकता, कर नौकरी। अब कर ले नौकरी तू। आपको कहां से कहां लेकर जा रहे हो? मैं सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ, हो सकता है जय ने ये सब नहीं किया। मुझसे बहस मत कर। अब कल जाएगी दफ्तर, तू वहां पे इस्तीफा देगी, बात खत्म। और अगर उस लड़के को किसी ने भी जेल से छुड़ाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लो। मुझे लगता है पापा मेरी लव स्टोरी जय के साथ आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। सब कुछ तो ठीक हो रहा था दिया, मुझे जॉब भी मिल गई, पर अब पापा ने जिद पकड़ ली है। कैसे समझाऊं उन्हें कि ये जॉब हमारे लिए कितनी जरूरी है? समझने को तैयार ही नहीं है वो। आई नो दी, जय की वजह से रिजाइन करने को कह रहे हैं पापा। एक बार सोच कर देखो दी, अगर जय ने ऐसा नहीं किया होगा तो? दिया, क्या तुझे भी लगता है जय ने ये सब नहीं किया? हाँ दीदी, मेरी गट फीलिंग कह रही है कि जय इनोसेंट है। दिल से माफी मांगी थी मैंने, प्रॉमिस भी किया था कि कभी कुछ नहीं करूंगा। फिर भी तुमने मेरा यकीन नहीं किया। आप नहीं करना था तो नहीं करती, लेकिन तुमने ये सब कुछ अच्छा नहीं किया था। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जय मैं भगवान जी, ये कैसी परीक्षा है? एक तरफ सही रास्ता और एक तरफ पापा की कसम। किसे तोड़ूं, किसे छोड़ूं मैं? देश की बेटी दुल्हन अपनी शादी से भागी, अब कौन थामेगा इसका हाथ? रात की दुल्हन बनने का ताना कस रहे थे मुझे। तुझे उस लड़की से माफी मांगनी पड़ेगी। जो भी तुम्हें मेरी वजह से ट्रबल्स हुई हैं, I'm sorry। तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। मैंने ये सब कुछ नहीं किया आद्या, बिलीव मी। रूपा जी संभालिए अपने आप को। रूपा जी थोड़ा सा खा लीजिए। कैसे खा लूं पुरु?
वहां मेरा बेटा जेल में हंगरी थर्स्टी बैठा है, पता नहीं किस हाल में होगा वो, और मैं खाना खा लूं। कुछ भी करके हमारे बेटे को घर वापस लेकर आओ। मैं उसे अंडरस्टैंडिंग करा दूंगी कि अब किसी के साथ ज्यादा टॉकिंग शॉकिंग नहीं करनी है, गुड बॉय बन के हमारे साथ रहना है। बस एक बार हमारे बच्चे को घर वापस ले आओ। तुम चिंता मत करो रूपा, आ जाएगा, हमारा जय आ जाएगा। किस तरह का बेटा पैदा किया तुम दोनों ने? रूपा है? कैसे संस्कार दिए? फैमिली वैल्यू की कोई कदर ही नहीं है। तुम्हें पता है, बड़े ट्रस्ट के साथ सम्राट को बुलाया था मैंने घर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। उसने हमारे बेटे को प्रॉब्लम्स में डाल दिया। ठीक नहीं किया ये सम्राट ने। बड़ी माँ, मैंने जो कुछ भी किया उसमें मॉम डैड की कोई गलती नहीं है। सम्राट, मैं तुझे कभी मां। बड़ी माँ, मॉम डैड से ज्यादा ना आपके दिए संस्कार है मुझ में। आप ही ने तो बचपन से सिखाया है कि बेटा लड़कियों की इज्जत करो, उनका साथ दो, उनके साथ कुछ गलत होता हुआ देखो तो वो आवाज उठाओ। बड़ी माँ, मैं वही कर रहा था। एक और बात भी तो सिखाई थी ना मैंने कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ना है। अरे भाई है वो तेरा, तू अच्छी तरह से उसे जानता है। अगर तुझे जय पर शक हुआ भी था तो पुलिस में रिपोर्ट कराने से पहले एक बार पूछ तो लेता। ऐसा जरूरी नहीं है सम्राट, जो सामने दिखता हो वही सच है। मां हूं मैं उसकी, मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरा बेटा नॉटी हो सकता है लेकिन डर्टी नहीं हो सकता। उसमें तो बचपना है सम्राट। बदतमीज तो वो हरगिज नहीं है। बड़ी माँ, देख मेरे भाई, सच सच बता, आध्या की फोटो मॉर्फ करके वायरल करने में तेरा कोई हाथ था? हाँ। तूने तो पहले ही मुझे गिरा हुआ घटिया क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया, अब क्यों पूछ रहा? मुझे लगता था कि मुझसे ज्यादा तू मुझे जानता है, लेकिन नहीं, मैं गलत था। आज तूने मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर कर दी। थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब जी, क्या आपके पास जय के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत है? जिया है। क्या मैं देख सकता हूँ? सुशील, जो फोटोज वायरल हुई है वो सारी फोटोज जय के सोशल मीडिया अकाउंट में सेव है। देखिए, अरे सारी फोटोज तो यहाँ थी, गई कहाँ? और फोन तो हमारे ही कस्टडी में था। इसमें तो कुछ भी नहीं है जी। इंस्पेक्टर साहब, अगर इस फोन में फोटोज नहीं है तो टेक्निकली तो कोई केस ही नहीं बनता। जय और उसका फोन आपके कस्टडी में थे, और अगर उसके यहाँ होते हुए फोन से फोटोज गायब हुए हैं तो ये काम किसी और का है, जय का नहीं। आपको जय को बाहर निकालना है। ठीक है सुशील। चलो मॉम, यहाँ से चलो। क्या नाटक लगा रखा? पहले तूने जय को अंदर लॉकअप में डलवाया, फिर तूने ही उसे छुड़ाया। क्या क्या करना क्या चाहता है तू? पापा, पहले मुझे आध्या सही लगी, लेकिन अब जब पता चल गया कि जय ने कुछ किया नहीं है तो मैंने उसे बाहर निकलवा दिया। बिल्कुल फेस उतर गया तेरा, है? भूखा होगा ना बेटा? ठीक हूँ। सुन बाबूजी, मैं जय के साथ आती हूँ।
सॉरी पापा, मैं आपकी दी हुई कसम नहीं तोड़ना चाहती थी, पर शायद इस बार जय सच में बेकसूर है। हाथ छोड़ जाए। बहुत मन मर्जी कर ली इस ओवर स्मार्ट लड़की ने, इसका दिमाग ठिकाने पर लगाना ही पड़ेगा। मॉम, अगर आप भी ऐसा करोगे तो हम में और इनमें फर्क क्या रह जाएगा? चलो मॉम, यहां से चलो। अगर तुमने मुझे 100 टाइम्स भी हर्ट किया होता ना, तो शायद मैं सब कुछ सहकर तुम्हें माफ भी कर देती। पर तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को होल लाइफ जेल में गुजारना पड़ा। अब इसका बदला तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के सर से छत और पैरों तले जमीन नहीं छीन ली ना, मेरा नाम भी रूपा मित्तल नहीं। मॉम,